एक कटोरी कपूर आपकी मैरिड लाइफ को सुखमय बना सकता है। आपके झगड़े अक्सर रात को होते हैं। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हुए नहीं कि आराम करने चले, नहीं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और झगड़े के कारण आपके जो मानसिक शांति है, नींद है, वो सब खराब होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों के बीच में जो प्रेम रहना चाहिए वो प्रेम रहता ही नहीं है। वही प्रेम क्रिएट करेगा ये भीम सैनी कपूर, जो कि देसी कपूर आप जानते होंगे। ये टुकड़े वाला जो कपूर होता है, यही कपूर अब आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कैसे इस कपूर के प्रयोग से हम न जाने कितनी तरह की ऐसी परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन के सुख खराब कर रही हैं। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे आपका शारीरिक सुख हो, चाहे आपके ऊपर पड़ने वाली नेगेटिव एनर्जी के कारण आपका जो एक मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होता है। आपको हमेशा मन इरिटेटेड सा रहता है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये कपूर का उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको कर लिया, इसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कपूर जो कि एक नेचुरल डिराइव्ड फॉर्म में आपको मिलता है, ये प्लांट बेस एक जो है कपूर होते हैं। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त एक सौंधी-सौंधी खुशबू होती है जो कि हमारे सीधे मन मस्तिष्क में जाती है। अब ये कपूर हमारे बहुत से प्रयोग में आता है। इतना समझ लीजिए, ये कपूर सिर्फ़ और सिर्फ़ पूजा पाठ या दिया जोत बत्ती के लिए नहीं होता है। ये कपूर दवाइयों में इस्तेमाल होता है क्योंकि फूड ग्रेड होता है ये कपूर, जो कि पेड़ से निकला। जिस तरह से पेड़ से आपने गोंद निकलते हुए देखा है ना, इसी प्रकार से जैसे पेड़ से गोंद निकलता है, वो गोंद गम जो होता है, जैसे रबर का होता है, रबर प्लांट से रबर निकलती है। जैसे बाकी और भी पेड़ हैं जिनसे गोंद निकलता है, जैसे बबूल का हो गया, जिसे कीकर कहते हैं, उससे भी गोंद निकलता है। तो ये जो गोंद निकलने वाले, कुछ गोंद कतीरा आपने सुना होगा जो खाने पीने में लड्डुओं में इस्तेमाल होता है, आपकी मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, शरीर की हड्डियों को जोड़ मजबूत करने के लिए होता है। तो इसी प्रकार से ये एक कपूर का भी पेड़ होता है जिससे ये कपूर निकलता है। अब यह कपूर टॉक्सिक नहीं होता है, खाने पीने में प्रयोग किया जाता है एक लिमिटेड मात्रा में। बहुत से इसके प्रयोग हैं। अब ये जो कपूर है देखिए आप, ये कपूर आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरह से कोई इस शेप में होगा, कोई इस शेप में होगा। ये बड़े छोटे होते हैं। ये बहुत बड़ा पीस होता है तो बॉक्स में जब डालते हैं तो ये टुकड़े हो जाते हैं। ये क्योंकि बहुत ही, देखिए इस तरह से मैं आप इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये लो, ये टूट गया। इस तरह से टूट जाता है। तो ये कपूर जो एक ट्रांसपेरेंट सा कलर, एक व्हाइट हेजी सा कलर जो इसका होता है, यही आपके शुक्र के प्रभाव को अच्छा करता है। क्योंकि ये जो कपूर है ये शुक्र का पदार्थ है, शुक्र का पदार्थ है। यानी कि आपका बेड प्लेजर्स, आपकी मानसिक शांति, आपका गुस्सा, आपके अंदर की खुशी, ये सब के सब शुक्र होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार की दिक्कत आनी शुरू हो जाए जो कि शुक्र की कमजोरी के कारण आती है, तो वो अक्सर लड़ते हैं। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि घर का एक जो माहौल होता है ना, वो जो एम्बियंस होती है, वो जो एक फैमिली का एक माहौल होता है कि भाई घर में एंटर करते ही एक खुशनुमा खुशबू से मेरा मन ही तरोताजा हो गया। जब तक आप उस तरह के घर में वो काम नहीं करोगे तो मन पहले से ही बाहर से इतना लड़ झगड़ के आया और घर में आके और ज्यादा हो गया। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा बहुत बार कि जब कोई ऐसी खुशबू हमें अच्छी लगती है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली बदल जाता है, मन अच्छा हो जाता है कि यार छोड़ो यार, झगड़ा क्या, आज मूड अच्छा है, झगड़ा नहीं करेंगे आज अच्छे से। क्योंकि अगर जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर ने भी आपके इस प्रयोग को किया है कि भाई आज हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, हस्बैंड आएंगे तो हम वो अच्छे मूड में आए, भाई रोज रोज की ये लड़ाई अच्छी नहीं है। ठीक है, आपने प्रयास किया, यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने कपूर रखा अपनी मानसिक शांति के लिए, वो नहीं होगा। मानसिक शांति तो पूरे घर की होगी, क्योंकि इस कपूर की सुगंध जो जाएगी, जब वो नासिकाओं द्वारा आपके मन मस्तिष्क में पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में एक ठंडक देता है, क्योंकि कपूर ठंडा होता है। अब ये जो ठंडक मिली दिमाग को, एक
जब वो सेटलमेंट मिलती है ना विचारों को, तब इंसान कुछ बात करने लायक होता है। कहते हैं ना कि भैया नेगोशिएशन टेबल पर बात करेंगे, ठंडे मन से बात करना। तो इसी तरह से जब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है तो कांच की कटोरी लीजिएगा, एक इस तरह से कांच की कटोरी, आपके घर में कोई भी हो, कांच की कटोरी छोटी बड़ी कोई भी हो आप ले लीजिए। भीम सैनी कपूर ले आइए, मान लीजिए मार्केट से आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम का 100 ग्राम आप कटोरी में भर दीजिए। आप अच्छा भीम सैनी कपूर मार्केट से लीजिए, ऐसे कटोरी में जो भी है आप ये देखिए पूरी इस तरह से भर दीजिए। और ये कांच की कटोरी में कपूर, अब ये दो एक चीजें जब मिलती है ना तो एक योग बनता है, जिसे बोलते हैं बुध और शुक्र का योग, क्योंकि कांच है बुध और शुक्र है आपका ये कपूर। अब आपने दोनों चीजें मिला ली। अब थोड़ा अपने बेड के आसपास देखिए कहीं पर रखने की जगह हो जहां पर आप ये कटोरी को रख दीजिए। अब ये कटोरी आप रोज रात के समय रखें और दिन में उठा लें, इसको फिर ढक दें, क्योंकि ये कपूर है, ये अपनी इवापोरेशन होती है इसका वाष्पीकरण होता है। आप दिन में ढक के फिर रख दो, फिर शाम को फिर रख दो इसे खोलकर, अगले दिन फिर सुबह उठाओ ढक कर रख लो, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बनी रहे। आपको जो खुशबू चाहिए वो रात को चाहिए। और जो हमारा 12वां घर होता है वो हमारा बेडरूम होता है, कुंडली का जो 12वां घर होता है बेडरूम होता है, जो कि शुक्र का स्थान है। इस प्रयोग को करने से आपको खुद ब खुद यह एहसास होगा, भाई एक तो राहु कंट्रोल हो रहा है, दिमाग में जो विचार उल्टे सीधे आते थे वो दूर होंगे। अब इसके साथ साथ अब आपको लगता है भाई इस प्रयोग ने तो मेरी और भी परेशानियां दूर कर दी हैं, जैसे कि मन अशांत रहता था वो शांत होना, जो परेशानी थी वो दूर हो गई है, अब शांत होना शुरू हो गया है, मन में अच्छे विचार आने शुरू हो गए। मेरा शुक्र कमजोर है कुंडली में, मैं उसका उपाय और अच्छे से कर लूं। तो कुछ नहीं करना है, एक इस तरह से कपूर की टिकिया लीजिए, इसको हाथ में रख के इसी तरह से फोड़ लीजिए, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, और कोई ताबीज होगा आपके पास, कोई कपड़ा होगा, उसके अंदर इसको डाल लीजिए और इसके अंदर भर के आप इसे अपने बाजू में या फिर गले में जैसे भी आपको लगता है पहन लीजिए। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक ताबीज बना रखा है इस तरह से, बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये ताबीज है। ये देखिए इसमें हमने इस तरह से डिजाइन भी बना रखा है और ये ऊपर से खुलता है, ये बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है। इसके ऊपर ये देखिए लॉक भी है, यानी कि आपने इसके अंदर डाला और ये लॉक कर दिया। ये यहाँ पर ये देखो ये लॉक है एक छोटा सा, इस तरह ऐसे उठाएंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये लो, इस तरह से इसके अंदर हम कपूर भर लेंगे, कपूर भर के ऐसे बंद किया, बंद करके, और ये जो लॉक था, ये जो मैंने आपको दिखाया ये लॉक, इसमें ऐसे डाला और ये लो बंद हो गया। अब ये खुलेगा भी नहीं, आपके गले में टंगा रहेगा और खुशबू आपको आती रहेगी बहुत सोंधी सोंधी। जो आपके बहुत करीब आएगा उसको वो कपूर की खुशबू आएगी, आपको आती रहेगी। अब इससे क्या होगा, आपका मन 24 घंटे शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, आपके शुक्र का उपाय हो जाएगा। इससे आपका राहु का भी उपाय होता है, क्योंकि शुक्र जो है 2 हिस्सों से बना हुआ है, राहु और केतु से। जब आप इसका उपाय करते हो खुशियां आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है, मन अच्छा रहता है, लोग अच्छे से मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली खुशियां होती हैं। राहु ऑटोमेटिकली सही होता है, राहु विचार है दिमाग के, इस तरह से। अब मैंने आपको एक तो दिखाया जेंट्स के लिए, ये 2 तरह की ताबीज हैं। ये हम इसमें जो है ना ये ताबीजों को कई रूप से प्रयोग करते हैं। एक तो हम करते हैं सुरक्षा ताबीज बनाने के लिए, इसमें भोजपत्र पर भरकर अभिमंत्रित काल भैरव जी की और माता बगलामुखी के मंत्रों द्वारा सिद्ध करके हम ताबीज भोजपत्र पे बना के डालते हैं। दूसरा है ये, मान लीजिए माताएं हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, पहनना चाहती हैं, तो इस तरह से ये हार्ट वाला, दिल वाला ये ताबीज बनेगा, इसके अंदर कपूर भर के वो गले में पहन ले, ये भी खुलता है। ये सब जो बनाए गए हैं हमने इसी तरह से बनाए गए हैं, इसमें खुलता है। और ये लॉक है, ये इस तरह से एक छोटा सा लॉक बना रखा है हमने। यहाँ पर लॉक है, ये आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा बारीक है, यहाँ पर एक लॉक है, इसको थोड़ा सा हम उठाएंगे और इसको ऐसे खोल देंगे। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ये लो, इस तरह से खुलेगा। ये 2 हिस्से हो गए, इससे हिस्से ऐसे होंगे, फिर बाद में हम इसको डाल देंगे। ये देखो अब आपको दिखेगा, ये है वो लॉक, ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा ऐसे हुक की तरह, ये ऐसे फंसेगा इसके अंदर। बस एक बार आपने डालकर, लो जी ये काम हो गया। एक लॉक ऊपर होता है इसी में, एक लॉक नीचे होता है, ताकि ये दोनों तरफ से लॉक हो जाए और आपको ये खुले ना, जब तक आप ना चाहो। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। लो, आपका एक स्टाइल भी बन गया और आपकी जो है प्रोटेक्शन भी हो रही है नजर तंत्र बाधा नेगेटिव एनर्जी से, और आपके साथ ही साथ ग्रह का उपाय भी हो रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब इसके साथ साथ और क्या होता है, और उपाय मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप सुबह नहा रहे हैं तो कपूर की एक छोटी सी टिकिया अपने नहाने के पानी में डाल लो, नहा लो, आपको देखो कैसे मजा आएगा। अगर आपको लगता है भाई आपके घर में डिफ्यूजर है, जो इवापोरेटर होता है बिजली वाला, तो उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल आते हैं कपूर के, वो आप ले लीजिए। नहीं तो कपूर का इत्र भी है हमारे पास, कपूर खुशबू का, इस तरह से लगाया जाएगा। इस तरह से आप अपने ये जो पल्स पॉइंट होते हैं यहाँ पे लगाया जाता है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू होती है। आप अपने
नहाने के पानी में कपूर का तेल या फिर आप अपने जो है डिफ्यूज़र है उसमें डालकर इस तरह से कपूर का ऑयल आप डालकर इसको प्रयोग करिए। देखिए आपको कपूर के इतने सारे प्रयोग बता दिए, इतना आपको अलग-अलग ऑप्शंस बता दिए, जो आपको ईज़ी लगता है वो कर लो। क्योंकि कपूर ही आपके शुक्र को अच्छा करेगा। कपूर की जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे कपूर ऑयल है, चाहे कपूर की ये टिकियाँ हैं, चंक्स हैं, इस तरह से जो भी चीज़ें इस्तेमाल करो, आपको देखो खुद ब खुद एहसास होगा, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, अच्छे विचार आएँगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी, लव रिलेशन अच्छे होंगे, आपके लोगों से रिलेशन अच्छे होंगे। ये सब कुछ हैं तरीके जिनसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कपूर के बहुत से प्रयोग होते हैं, कपूर के बहुत से प्रयोग होते हैं, आपके घर में होनी ज़रूर चाहिए एक अच्छी क्वालिटी के कपूर। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, अगर आपको लगता है भाई नहीं मिल रही हैं कहीं से, कुछ मैं भरोसा नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो आप वेबसाइट से ले सकते हो। इसीलिए ये सुविधा आपके लिए रखी गई है। भैया ले लो, सब चीजें प्रॉपर चेक होके प्रॉपर अच्छे तरीके से एक अच्छी क्वालिटी की आप तक पहुंचाई जाती हैं। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।